ठीक है, एक दो लोग जो नो कह रहे हैं वो जरा मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखें। अंकिता, प्रतीक, सूर्यांश, मंगल, अरे अरे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ब्लर दिखाई दे रहा है। अभी अभी ठीक है। देखिए, अगर एक सेकंड ब्लर होके फिर क्लियर हो रही है तो उसको ब्लर नहीं कहेंगे, अगर कंटिन्यूअसली ब्लर रह रही है तब। यार ऐसे कैसे पढ़ाई होगी। अब कैसा है? अभी भी वही हालत है क्या? अब कैसा है? अभी कैसा है? चलो ठीक है। तो एक माइनर सा इशू है, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया है तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा आपके। तो जब मैं कैमरे की साइड रहूँगा आप मैसेज नहीं करेंगे, मैं कैमरे के उस साइड रहूँगा तभी आप मैसेज करेंगे। तो मुझे सबसे पहले आप बता दीजिए, कि आपका एनसीईआरटी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई डाउट? मुझे सबसे पहले आप बता दीजिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी का कोई डाउट? 9.3 कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 28, 29, 28, 29। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, बस मैसेज मत करना। 28, 29 देख लेने दो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट दे आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are। अच्छा, पहले 29 कर लेते हैं।
ये सिनेरियो है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स एक्चुअली, प्रूव दैट द नंबर्स, क्या प्रूव करना वो भी बात का मैटर है। The important line is the first line, if a capital A and capital G be AM and GM respectively between two positive numbers, तो हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स x और y हैं और हमने ये माना है कि इनके बीच अरिथमेटिक मीन कैपिटल A है और इनके बीच ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है। ये तो हमारी स्टोरी हो गई। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द नंबर्स आर कैपिटल A प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस जी, A माइनस जी, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो मतलब हमको एक्चुअली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को समझिए। अगर हमको नंबर्स दिए हुए हो तो हम AM और GM निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको 2 और 3 दिया हो और आपसे कहे इसके बीच अरिथमेटिक मीन बताइए, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा 5/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा और ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। लेकिन अगर हमको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम हो तो हम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये है क्वेश्चन। प्रूव दैट द नंबर्स आर, जो नंबर्स हैं वो ए और जी के टर्म्स में ये होंगे जो प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको एज अ स्टैंडर्ड इसे याद भी रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको एज अ स्टैंडर्ड इसे याद भी रखना चाहिए। अगर हमें दो नंबर्स मालूम है तो हम उनके बीच अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम है, देन हाउ वी विल फाइंड दोज नंबर्स, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और वही हमें डिराइव भी करना है। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करते हैं। हाँ भाई, तो ये बताइए पहले कैपिटल ए कैसे आया होगा। कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो कैपिटल ए आया होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 करके। और कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो कैपिटल जी आया होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई करके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई करके। ये कैपिटल ए की वैल्यू होगी और ये कैपिटल जी की वैल्यू होगी। ओके मुझे लगा कोई बात तो नहीं है कि तुम लोग पीछे से कह रहे हो मुझे सुनाई सुनाई ना दे रहा हो। ओके, सो ये वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल जी की। अब हमको इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ। यहां देखिए एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 2a, ये एक इक्वेशन हो गई। यहां से एक्स इंटू वाई क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू वाई क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। अब ये क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया। लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल याद कीजिए। अगर आपको x प्लस वाई मालूम है और x इंटू वाई मालूम है, अगर आपको x प्लस वाई मालूम है और x इंटू वाई मालूम है, तो या तो आइडेंटिटी यूज कर लीजिए और नहीं तो क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, मगर मैं आइडेंटिटी यूज कर ले रहा हूं। क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या? यहां से देखिए, यहां से देखो भाई साहब, यहां से y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से y की वैल्यू 2a माइनस एक्स पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस सॉरी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी का क्वाड्रेटिक बना दिया हम लोग। अब ये x में क्वाड्रेटिक है, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b मतलब 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया सिंपली मैंने। x की वैल्यू आ गई, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां तक नोट कीजिए और अगर किसी को कहीं स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक नोट कीजिए, और अगर कहीं किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक नोट कीजिए, और अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो, जगह हो ना सब लोग। मंगल, आज वाला वीडियो यूट्यूब पर नहीं पोस्ट हो पाएगा क्योंकि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही है, आज वाला वीडियो नहीं पोस्ट हो पाएगा। वैसे मैंने लैपटॉप से रिकॉर्डिंग ऑन की थी और रिकॉर्डिंग अभी भी शो कर रहा है, भगवान जाने ये क्या रिकॉर्ड कर रहा होगा, लैपटॉप तो बंद है, मगर अगर ये बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर रहा होगा, अगर रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो बिल्कुल मैं इसको या तो गूगल ड्राइव पर अपलोड करके लिंक शेयर करूंगा क्लासरूम पर, और नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट मैं श्योर नहीं हूँ अभी, ये रिकॉर्डिंग हो तो रही है लेकिन कहाँ की रिकॉर्डिंग हो रही है आई डोंट नो। देखिए थोड़ी कल रात से बारिश हुई है ना, वैसे मेरे नेटवर्क का बारिश पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बट आई डोंट नो। चलिए, तो ये एक नंबर आ गया हमारा एक्स। तो सूर्यांश निषाद जो आइडेंटिटी यूज करने की बात कर रहे थे, या तो आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वहां कई सारे क्वेश्चंस में वो आइडेंटिटी यूज होती थी सूर्यांश, जिसके बारे में आप अभी मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे, एक बात। और दूसरी, ठीक है, कि अगर वो आइडेंटिटी आप चाहें तो बिना यूज किए भी काम, जैसे मैंने यहाँ बिना आइडेंटिटी यूज किए काम किया, मैंने सीधे y की वैल्यू उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है, एक क्वाड्रेटिक बनी और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। सो ये हमारा x आया अभी, ये हमारा अभी x है, y नहीं है ये अभी, ठीक है। चलो, x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ, मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। y is equals to, from equation 1, y is equals to 2a minus x, x की वैल्यू अभी हमने निकाली, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। तो y की वैल्यू आ गई एक्चुअली 2a, ये माइनस 2a में से a चला जाएगा, a बचेगा भाई साहब, ये प्लस माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गई y की वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिए ये क्या है, ये x की वैल्यू आई और ये y की वैल्यू आई। अब ध्यान दीजिए कि क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू बिल्कुल सेम है, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी, a माइनस जी, एकदम सेम है, बस x की वैल्यू में ऊपर प्लस नीचे माइनस है, y की वैल्यू में ऊपर माइनस नीचे प्लस है। मतलब अगर x की वैल्यू a प्लस अंडर रूट दिस होगी तो y की वैल्यू a माइनस अंडर रूट दिस होगी। अगर x की वैल्यू a माइनस वाला, अगर यहाँ आप माइनस साइन ले रहे हैं तो y की वैल्यू में प्लस साइन आएगा, अगर आप x की वैल्यू में प्लस साइन ले रहे हैं तो y की वैल्यू में माइनस साइन आएगा। मतलब राउंड एंड राउंड घूम फिर करके बात यह है कि x और y की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, बस एक में यहाँ प्लस साइन आएगा बीच में और एक में माइनस साइन आएगा, और यही क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा है। Hence the number are a plus minus under root a plus g into a minus g. This is the, यही x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें। मुझे बता दीजिए मैसेज करके कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ मंगल, मैं समझ रहा हूँ, आज बारिश हुई है ना, तो जितने भी बच्चे मोबाइल डेटा से चला रहे होंगे उनको बहुत इशू आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जितने स्टूडेंट्स मोबाइल डेटा से चला रहे होंगे, ठीक है, और एक्चुअली जितने क्या ज़्यादातर मोबाइल डेटा से ही चला रहे होगे यार, क्यों लगवाओगे ब्रॉडबैंड, है ना, सबके यहाँ सबकी एक कंडीशन थोड़े। तो बारिश होने, कल रात से चूंकि बारिश हो रही है तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी यार।
बट कोई नहीं, हम मुझसे फिर से पूछ लेना ये, ठीक है। आज आज जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसे नोट किया है उन स्टूडेंट से आप नोट्स लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक बार देखिएगा कि सर ने कैसे सॉल्व कराया है, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे फिर कभी एक दो दिन आप ट्राई कीजिए, फिर कभी ऐसे ही चलते फिरते पूछ लेना, किसी दिन खाली क्लास हो, कुछ पढ़ने का मन ना हो, कोई प्रीवियस डाउट हम लोग डिस्कस करो, तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन पुट कर देना, मैं एक बार फिर से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 देख ले रहे हैं। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. अच्छा, show that the numbers are in the ratio this. कैसे लगाएंगे उसको आप? दो नंबर्स का सम दे रहा है 6 times their geometric means. Show that the numbers are in the ratio this. दो तरीके दिखाई दे रहे हैं मुझे, मगर दोनों ही तरीका बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं। लेट द नंबर्स आर x एंड y, और कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y जो है, दोनों नंबर्स का सम जो है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ये दिया हुआ है, ये एक सिंगल इक्वेशन दी हुई है। Show that the numbers are in the ratio this 3 plus 2 under root 2 ratio 3 minus 1 under root 2. अच्छा, रेशियो निकालना है।
क्या कर रहा हूँ यार? ऐसे क्यों नहीं आ रहा? भाई ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। हम्म? ठीक है यार, ऐसे सीधे सीधे तरीके से देख लीजिए। कुछ अच्छा अच्छा सा दिख रहा था, ट्राई कर रहा था कि शायद हो जाता तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, अब ठीक है, कभी कभी होता है, नहीं लगता है। ऐसे देख लीजिए, सीधे सीधे तरीके से देख लीजिए। x प्लस वाई, दो नंबर्स का सम जो है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स दिया था, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दोज नंबर्स। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 एक्स वाई हो जाएगा। ये कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू। तो अब एक काम कीजिए, दोनों ओर -4xy कर लीजिए, दोनों ओर -4xy कर लीजिए। हमको x प्लस वाई की वैल्यू मिली, हमको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। इधर -4xy करेंगे तो -4xy और +2xy, -2xy आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। मैंने इधर भी -4xy किया, इधर भी -4xy किया। ये फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 4 चला गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए। x माइनस वाई विल बी इक्वल टू √32, √32 मतलब 4√2 √xy, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर। भाई बताइए मुझे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या प्रॉब्लम है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? यशदीप यूजिंग आइडेंटिटी, हाँ यशदीप मैं समझ रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा ना सोच रहा था कि कुछ अच्छा अच्छा सा मेरे दिमाग में आ रहा था। प्रतीक राय, ये क्या लिख रखा है आपने? प्लस वाली साइन पर सो गए हो गया तुम? प्रतीक राय, इसी के ऊपर सर रख के सो गए हो क्या प्लस वाले पर? इतना मैथमेटिक्स से प्यार मत करो यार, ना हद से ज्यादा अफेक्शन हो जाएगा तो बौरा जाओगे ना, पागल हो जाओगे। चलो यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इफ एंड बट नहीं है, तो हमको x प्लस वाई मिल गया, हमको x माइनस वाई मिल गया। हम दोनों इक्वेशंस यूज करके x और y निकाल लेंगे। हम दोनों इक्वेशंस यूज करके x और y निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? मैं भी बेढंगों की तरह लगाता हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड होकर के 2x आएगा, और 2x की वैल्यू आ रही है 6√xy प्लस 4√2 इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आएगा, और दिस प्लस दिस ये आ रहा है, ये 2x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से सॉरी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, y और y ऐड होकर के 2 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6√xy माइनस 4√2 आ जाएगा। ये आपकी 2x की वैल्यू आ गई, ये आपकी 2y की वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लीजिए।
हेंस x बाई वाई, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर अंडर रूट एक्स वाई है, अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी अंडर रूट एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6 प्लस 4√2 अपॉन आएगा 6 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, और यही हमको शो करना था कि दोनों नंबर्स में ये रेशियो होगा। बता दो यस और नो, समझ में आ गया? अच्छे से देख लीजिए और बता दीजिए समझ में आ गया। बस इसके बाद का काम आसान है, दोनों इक्वेशन ऐड सबट्रैक्ट करके बस x और y की वैल्यू रेशियो निकाल लेना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हम लोग सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन सिलेबस में नहीं था इसलिए उसे मैंने नहीं पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर इनइक्वेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बायनोमियल थ्योरम सिलेबस में नहीं था इसीलिए उसे मैंने नहीं पढ़ाया, सीक्वेंसेज एंड सीरीजेस में जो कुछ था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंसेज एंड रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम ये बाकी है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम ये बाकी है। चलिए ठीक है, मेरी बात सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। दो नंबर्स के बीच में बस वो दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए। अगर दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हुए तो उनके बीच जीएम डिफाइंड ही नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन कल हम लोग कर रहे थे ना, 4 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते, -4 -8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते, लेकिन जब 4 और -8 के बीच निकाल लेते तो आप कह रहे थे नॉट डिफाइंड। दोनों नंबर्स सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए। तो अगर हम दो अरिथमेटिक मीन के बीच में, दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उनके बीच ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फंक्शंस की रेंज फाइंड करने में भी इस इनइक्वालिटी का यूज होता है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज नंबर्स। अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज नंबर्स। ठीक है, एक मिनट। फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, ये रूल सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ट्रू है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर चूज कीजिए, फॉर एग्जांपल 5 एंड 11, 12 ले लेते हैं। इनके बीच अरिथमेटिक मीन देखिए 12 + 5 और इनके बीच ज्योमेट्रिक मीन देखिए √60। 12 + 5 17, 17/2 8.5 और 60 का स्क्वायर रूट, 60 मतलब 2√15। अब देखिए ये 8.5 आ रहा है, 15 का स्क्वायर रूट रहेगा तकरीबन 3 से कम, सॉरी 4 से कम। 15 का स्क्वायर रूट 4 से कम होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट 8 से कम आएगा और ये 8.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर हुआ। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं
तो उनके बीच अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, या बहुत हुआ तो उनके इक्वल हो सकता है, आपस में इक्वल हो सकते हैं, कभी भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं होगा। इसकी प्रूविंग आप खुद से बुक से पढ़ेंगे, इसकी प्रूविंग आप खुद से बुक से करेंगे, नोट्स में भी लिखेंगे इसे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको कल करा दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आई तो आप मुझे एक्चुअली अभी पढ़ो, अभी हमारे पास टाइम है, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो अभी बता देंगे। शुरू हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज़ है ना फंक्शंस की रेंज फाइंड करने में भी किया जाता है। जस्ट टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, आपको बस यही तो प्रूव करना है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लीजिए एक्स एंड वाई, आपको बस ये प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यही तो प्रूव करना है बस। जब आपको रिजल्ट मालूम है कि क्या प्रूव करना है तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। किसी का हुआ? किसी का हुआ? यस, किसी का हुआ? याद रखिए ये फॉर्मूला, ये रिलेशन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही बात है।
यहीं से देखिए ज़रा, यहीं से देखिए ज़रा, ये हमको प्रूव करना था। इस 2 को इधर भेज दो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, ये 4xy इधर भेज लीजिए, ये आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। हो गई बात, खत्म हो गई। यहां से शुरू करो। सिंस दो नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है, डोमेन रेंज निकालना सीखी है। x माइनस वाई होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? होल स्क्वायर है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा। और अगर x और y इक्वल हुए, अगर दोनों नंबर्स इक्वल हुए तो ये 0 भी आ सकता है। तो या तो x माइनस वाई होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ये बात तो सच्ची है। अब होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये -2xy उधर भेज दीजिए, ये 2 से अब है ना। अब एक काम कीजिए आप, हमको x प्लस वाई चाहिए, दोनों ओर 2xy, दोनों ओर 2xy ऐड कर लीजिए। ये हो गया हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2, xy का स्क्वायर रूट अंडर रूट, ये जो 2 है इसको अपॉन में ले आइए। ये क्या बना? अरिथमेटिक मीन। ये क्या बना? ज्योमेट्रिक मीन। प्रूफ हो गया। मैंने कुछ भी अपनी ओर से नहीं किया, जो प्रूफ करना था इसी को उल्टा यूज करके लेके गया था तो यहाँ आया था, x माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यहीं से वापस से प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो इसको कर लेते। इसको नोट भी कीजिए और मुझको बताइए कि क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है। तो कई लोग यस सर लिखें, श्रेयांशु, आदित्य, मंगल, अंजलि, क्रमा, यशदीप, अंजलि, इन सब ने कर रखा है। अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनका यस, अगर यस है तो फिर इतने सारे स्टूडेंट्स कर चुके थे। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज नंबर्स, बिटवीन दोज पॉजिटिव नंबर्स एक्चुअली। सो यू होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और कुछ ऐसा था नहीं, बिल्कुल बेसिक से अलजेब्राइक आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज़ की और इन इक्वेशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, एंड दैट इज ऑल वी हैव द रिजल्ट। सो थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं देख पा रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर है हमारा स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस। मैं आप लोगों से बस इतनी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप लोगों ने 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, 10th में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना है कार्टेशियन प्लेन पर। हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। हम लोगों ने पढ़ा है किसी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हों तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हैं, सिर्फ इतना फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है IIT JEE वगैरह के लिए भी। अगर आपको कोई डाउट्स हो, अगर आपकी कोई डाउट्स हो, अभी भी क्लास में टाइम है, अभी भी क्लास में टाइम है। अगर आपके कोई डाउट्स हों श्रेयांशु, निशाद, कैन यू टेक वन मोर डाउट क्लास ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। श्रेयांशु एक और डाउट क्लास ले लेंगे, लेकिन कल नहीं लेंगे, क्योंकि अब मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं कि इन 25 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 7-8 स्टूडेंट्स ने शायद सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज सॉल्व की हो, बाकी सब अभी पीछे टहल रहे होंगे। तो तब तक अगले हफ्ते हम लोग ज़रूर एक दिन दे लेंगे। वेंसडे थर्सडे आपका डाउट सेशन रहता है। हम लोग नेक्स्ट वेंसडे या नेक्स्ट थर्सडे हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज पर फिर से एक डाउट क्लास रख लेंगे। तब तक और भी स्टूडेंट्स लगा लेंगे तो थोड़े डाउट्स अच्छे आ जाएंगे हम लोग पास। ओके,
बस मुझे अगले वेंसडे को याद दिला देना कि सर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का डाउट लेना है आपको, बस, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहेगा भाई, मैं भूल जाऊंगा। मैं कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही शुरू करूंगा। स्पेशल सीरीज इन द सिलेबस नहीं, स्पेशल सीरीज सिलेबस में नहीं है, स्पेशल सीरीज सिलेबस में नहीं है यशदीप। और किसी का कोई डाउट, पीछे का भी कुछ डाउट हो तो anyone, if you have any doubts? एनसीईआरटी जो 9.3 एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। मतलब एनसीईआरटी ऐसे ऐसे चीजें देता है ना कि अभी अभी मेरी नज़र पड़ी, मैं बस देख रहा था स्पेशल सीरीज को, जैसे ही मैं पेज नंबर 194 पर गया तो मेरी नज़र क्वेश्चन नंबर 32 पर पड़ी। अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं इसे अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम डैम श्योर, पता नहीं आप लोगों ने इसे लगाया या नहीं लगाया, एंड आई एम डैम श्योर, मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसे लगाया होगा। अभी ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 32, अभी टाइम भी है हमारे पास 10 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग अभी लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मैं आपको थ्योरी बताऊंगा इसकी, क्योंकि बहुत अच्छा दिखाई दिया मुझे क्वेश्चन नंबर 32। AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain that quadratic equation। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमको, मतलब रूट्स नहीं मालूम है, रूट्स का AM और GM मालूम है, तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। श्रेयांशु निषाद कह रहे हैं उनका सॉल्व हो गया है, और वो आंसर भी लिखे x² - 16x + 25। मंगल प्रताप यादव भी कह रहे हैं उनका सॉल्व हो गया है। कल मुझसे एक लड़का मिलने आया, स्कूल का ही है, डजंट मैटर कि किस क्लास का है, छोटा है बड़ा है। हमने पूछा उससे, अगस्त बीत चुका है, वो बोर्ड स्टूडेंट है, 10th या 12th का ही है, और अगस्त बीत चुका है, और उसने मुझसे कहा कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। घर आया था मेरे, तो मैंने उससे कहा क्यों, कह रहा है सर मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता। मैं पढ़ नहीं पाता मतलब आंखों में दिक्कत है? कहा नहीं सर। हम कह नेट प्रॉब्लम है? कह रहा नहीं सर। हम कह पैसों की दिक्कत है? तो कह रहा नहीं सर। हम कह रहे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? कह रहा सर पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। भाई क्या दिक्कत क्या पढ़ने में? आंखों में दिक्कत है नहीं तुम्हारे, फ़ोन वगैरह है तुम्हारे पास, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? कह रहा सर मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ।
कह यार गजब हाल है, बैठ ही नहीं पाता हूँ। उसने अप्रैल से लेकर के अब तक, 10th है ना, वो बोर्ड स्टूडेंट है, 10th या 12th में ही है, उसने अप्रैल से लेकर के अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। मुंह लटका के बैठा था मेरे आगे, सर मैं कैसे पढ़ूं। देखिए अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं डालेंगे, बेवकूफ़ी हो जाएगी, मजाक हो जाएगा आपके साथ। जबरदस्ती अगर आप किसी चीज़ पर अटक गए हो, रुक गए हो, वह ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा, अरे मज़ा किसको आ रहा है यार, मज़े वाली बात ही नहीं है। जब आप जानते हैं दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन स्टडी, तो फिर बात खत्म। जब यही एक रास्ता है तो उस रास्ते पर चलिए, उसमें मज़ा आ रहा हो ना मज़ा आ रहा हो। और जहाँ तक की बात इंजॉय की है, इंटरेस्ट की है, तो आदमी खुद बना लेता है। अगर आपका पढ़ने में मन है तो आप किसी भी मोड के थ्रू अपना अपना इंटरेस्ट, अपना उसमें भी इंटरटेनमेंट खोज लोगे। बट कभी भी ये नहीं कि हाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई भी जब एवं ही मतलब उसको इम्प्रूव करने की जगह अगर आपकी सुई वहीं पर अटक गई है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की जगह अगर आप वहीं पर अटक गए हैं, तो क्या फ़ायदा यार। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। चल फटाफट से कर लेते हैं। भाई अरिथमेटिक मीन का मतलब, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब, है ना, यही है ना। अब देखिए एक्स और वाई क्या है, क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। मुझको रूट्स का सम मालूम है, मुझे रूट्स का प्रोडक्ट मालूम है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स। क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया था 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था 25। हो गया सिंपल। अब बात समझने की ये है, वो क्वाड्रेटिक जिसका एम और जीएम हमको मालूम हो, जिसके रूट्स का एम और जीएम मालूम हो, वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स का, जैसे यहाँ रूट्स का एम मालूम था हमें 8, अगर एम 8 है यानी एम ए है, तो सम ऑफ रूट्स उसका डबल होगा, सम ऑफ रूट्स उसका डबल होगा। अगर जीएम 5 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीएम का स्क्वायर होगा। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ एम एंड जीएम। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ एम एंड जीएम। आई होप आपको थ्योरी भी समझ में आई हो, मैं कौन सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। अगर हमें अर्थमेटिक रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्टली मालूम है, तो मैं उस क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस हमारा कंप्लीट होता है। कल हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर करेंगे। हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइंस। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।